12 साला बच्ची की पंखे से लटकी हुई लाश मिली। चीज़ें कुछ ऐसी मिली कि जिससे ये हुआ कि लड़की के साथ कोई ज्यादती भी हुई है। बहुत सारे इस केस के जो है ना ऐसे पॉइंट हैं जो इंसान को शक में डाल देते। हमारी अजम्पशन ये है कि ये 1 से 2 बंदे होंगे। अच्छा, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं होती? 3.5 साल पहले हमारे बच्चों को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ भाग गए। इसकी माँ से और उसको किसके साथ इसने शादी की उस तरफ भी हम जा रहे हैं। 11 साल की बच्ची वहाँ पर रह रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ तशद्दुद हो रहा है और आप दोनों ने कभी कुछ नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, परसों एक केस रिपोर्ट होता है औरंगी ज़मान टाउन में, जिसमें देखा यह जाता है कि एक 12 साला बच्ची की पंखे से लटकी हुई लाश मिली। बहुत सारे इस केस के जो है ना ऐसे पॉइंट हैं जो इंसान को शक में डाल देते हैं। उस बच्ची के साथ काफ़ी अरसे से ज़्यादती होती रही। उस बच्ची के जिस्म पर जब उस बच्ची का मेडिकल करवाया, उस बच्ची का MLO करवाया, तो उसकी बॉडी पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। उसकी बॉडी पर जो है वो इस तरह के निशानात थे जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसका जो बॉडी को है, उसको बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से यूज़ किया गया है। उसका कई बार जो है वो रेप किया गया है, उसके बाद कई बार ज़्यादती की गई है। उसके बाद केस का जो रुख दिया गया वो ये था कि बच्ची ने ख़ुदकुशी करी है, लेकिन इसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये है कि उस बच्ची का पहले गला दबाया गया, उसके बाद फिर उस बच्ची को पंखे से लटकाया गया। अभी हमने अंदर जो है वो थाने में ये बात करनी है जाके उसकी फ़ैमिली से, क्योंकि उस वक्त जो है ना घर में कोई भी मौजूद नहीं था। बाप का बयान भी लेंगे, जो उसकी बड़ी बहन है उसका बयान भी लेंगे, क्योंकि बच्ची के साथ बहुत ब्रूटली रवैया किया गया है, बहुत बुरी तरीके से उसको यूज़ किया गया है और रुख ये दिया गया है कि बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी करी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक 12 साल की बच्ची इतनी बुरी तरीके से यूज़ होने के बाद ख़ुदकुशी कैसे कर सकती है? क्या उसने कभी अपने घर वालों को कभी कोई बात नहीं बताई? अभी तक मुलजिम का पता नहीं लगा है। बहुत से लोगों का मेडिकल किया है, बहुत से लोगों का DNA टेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई भी DNA उस बच्ची के DNA से मैच नहीं किया। पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे भी मज़ीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और इस बच्ची का जो कत्ल है वो किसने किया। सर, एक लाश मिलती है घर से, एक सस्पिशियस तरीके से जो है ना एक केस सामने आता है जिसमें एक 12 साल की बच्ची पंखे से लटकी हुई मिलती है। क्या इस केस के हक़ाइक़ हैं? कितनी इन्वेस्टिगेशन है जो अब तक आपने हासिल कर ली है अपने वसाइल से? देखें मैडम, इसमें ये है कि इनिशियली जो है हमें इतला मिली थाने में कि ये मेडिकल एंट्री आई कि ये बच्ची का जो है ख़ुदकुशी के साथ ये लाश आई है, वसूल हुई है। तो फिर हमारे ड्यूटी अफसर वहाँ पर गए, तो उसका जो वालिद था वहाँ कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा था ये कि, लेकिन ये कि हमारे ड्यूटी अफसर ने जब लेडी MLO से पूछा कि भाई इसकी क्या काज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि उस टाइम हम जब कार्रवाई करते हैं तो पूछते हैं, तो लेडी MLO ने इसमें ऑब्ज़र्व किया कि ये बच्ची जो है इसको लटकाया गया है, यानी कि इसको जो है गला दबा के इसकी डेथ हुई है, फिर इसको लटकाया गया है। ये खुदकुशी नहीं थी, खुदकुशी उन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया। और दूसरा, वायलेंस के भी निशानात थे कि इंटीरियर और उसमें जो है चीज़ें कुछ ऐसी मिली कि जिससे ये हुआ कि लड़की के साथ कोई ज़्यादती भी हुई है, पुरानी भी है और नई भी है। उसकी एक्चुअल उम्र 12 साल ही है जी। बच्ची की है कि 10 से 11 साल उसकी एज, 11 साल से और 12 के बीच में है। तो ये है कि उसके बाद फिर उसकी FIR हमने करवाई, उसके बाद की स्टेटमेंट पे फिर मुका मुआयना किया, वहाँ भी देखा तो पूरा हमने नाप करके देखा उसकी डेड बॉडी की धागे के साथ और स्टूल के ये खुद वहाँ नहीं पहुँच सकती, इतनी जो उसकी हाइट है बच्ची की। उसके बाद हमने तफ्तीश में जो है देखा कि जहाँ पर ये वारदात हुई है तो घर जो कमरे का जो दरवाज़ा था वो अंदर से अनलॉक था, वो खुला हुआ था, लेकिन नीचे का जो दरवाज़ा था वो बंद था। अच्छा। जब इसके बाप और इसकी बहन आई है तो इन्होंने जब बच्चे को अंदर का चढ़ा के दीवार से फिर उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया है, तो ये था कि अगर बच्ची खुदकुशी करती तो वो अंदर का दरवाज़ा ऊपर वाला भी बंद कर देती, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब है कि किसी और ने इसको जो है वहाँ पर लटकाया है।
उसमें भी ये है कि हमारी अजम्पशन ये है कि ये 1 से 2 बंदे होंगे, एक बंदे का भी काम नहीं था। तो इस पे ये है कि हमने तफ्तीश शुरू की है। इसमें हमें ये है कि उसके घर के साथ जो छतें मिलती थी उसमें से जो सस्पेक्ट लड़के थे 1-2 हमने वहाँ से उठाए और उनके ब्लड सैंपल लिए हैं डीएनए के लिए, प्रिजम्पशन के लिए कि मैच होते हैं क्या होते हैं। अभी और भी हम सस्पेक्ट जो इसमें हैं वो भी हमने लिए हुए हैं, उनके भी हम डीएनए करा रहे हैं, उनसे भी तफ्तीश कर रहे हैं। और इसकी जो बड़ी बेटी है उसको भी अभी हमने बुलाया हुआ है, उसका बयान भी लेंगे और उससे भी हम मालूमात करेंगे। और उस पे भी इस वारदात के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था जी। ये बताया जा रहा है कि ये इसकी जो बड़ी बहन थी वो गई थी भाई को लेने ट्यूशन से, तो जो मदरसे में पढ़ता है उसको लेने गई थी। तो वापस जब आई है ये 3 बजे, तो ये दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये बकौल उसके कि ये बच्ची अकेली थी। तो जब वापस आई तो दरवाज़ा बंद था। तो फिर इन्होंने मोहल्ले में गई हैं, फिर बाप को फ़ोन करवाया है इन्होंने, फिर बाप भी आए हैं, फिर बच्चे को जो इन्होंने अंदर भेजा है, फिर मोहल्ले वाले अंदर गए हैं, तो ये हकीकत सामने आई है। तो सर इनकी फैमिली में और कौन कौन है? इस बच्ची की मदर के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो पहले किसी के साथ चले गई थी बच्चों को छोड़ के, तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? देखें मैडम, हम उस तरफ भी जा रहे हैं, इसकी माँ से और उसको किसके साथ इसने शादी की उस तरफ भी हम जा रहे हैं। पहले तो हम नज़दीक से देख लें कि इस घर में फ्रीक्वेंटली कौन आ जा रहा था। इसके बाप के दोस्त भी रात को आके बैठते हैं, कुछ चर्स बरस पीते थे। अच्छा। वो लड़के भी हमने जो है उठाए हुए हैं, उनको भी हम चेक कर रहे हैं कि वो किस हैसियत से आते थे, बैठते थे। वो रात के टाइम आधा घंटा वगैरह बैठते थे। हम उनके भी सैंपल लेंगे, हम सब के डीएनए कराएंगे और इस केस में इंशाल्लाह मेरिट करेंगे। सही है। अच्छा, वालिद की तरफ से क्या बयान जारी किए गए हैं? वालिद का इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है? वालिद थोड़ा खामोश है, इतना खुल के नहीं बता रहा है कि उसको इसमें यानी कि क्या है, क्योंकि वालिद खुद इसमें गिल्टी है। वो खुद यानी कि बाहर के लड़के आके उसके साथ बैठते थे, ये करते थे, ये भी उसने नहीं बताया जब हमने मालूमात की। तो अभी ये है कि हम हर एंगल से देख रहे हैं और इसकी बड़ी बच्ची का भी करैक्टर देख रहे हैं, उसके किस किस के साथ वास्ते थे, हम उनको भी चेक कर रहे हैं, उनको भी उठा रहे हैं। सही। और कोई मोबाइल इनके पास है तो वो भी हमने नंबर लिए हुए हैं। मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस पर हम लोकेशनें ले रहे हैं, CDR ले रहे हैं, इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि इनके घर पे फ्रीक्वेंटली कौन आता जाता था और किससे इनके वास्ते वगैरह थे। तो अभी ये है कि जैसे जैसे हमें डेटा मिलता जाएगा तो इंशाल्लाह इस पे हम काम करते जा रहे हैं और हम सैंपल भी लेते जा रहे हैं डीएनए के। अच्छा, ये बताएं कि जो बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें और किन चीज़ों की वजाहत की गई है? देखें मैडम, उसमें अभी जो मेडिकल ऑफिसर से मेरी बात हुई, जो उन्होंने इनिशियली दिया है, तो अभी इसके डीएनए के रिज़ल्ट तो नहीं आया है कि काज ऑफ डेथ मुकम्मल क्या है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें नैरिश निशानात भी हैं, हार्श निशानात भी हैं, और इसके जो है यानी कि बच्ची जो है वो विर्गियो नहीं है। सही है। और उसने दोनों चीज़ें बताई हैं, आगे से भी पीछे से भी, बदकिस्मती है। तो ये है कि अभी ये देख रहे हैं कि ये कौन इनके घर में फ्रीक्वेंटली जो आ रहा है जा रहा है, या इनके इधर, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, घर है, नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर 1 कमरा है, और कोई यानी कि माँ भी नहीं है, और कोई बाप सुबह चला जाता है, शाम को आता है, तो यानी कि घर खाली होता है। एक बच्चा है जो कि मदरसे में पढ़ता है, 2 बेटियां घर में हैं, एक छोटा बेटा है। तो मकसद है कि कोई भी आ जा सकता है इस पर। अच्छा, आपको इस पूरे केस में जो वालिद है वो कहीं से भी मशकूक लग रहे हैं? देखें, अभी हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। वालिद का इसमें खामोश रोल है, क्योंकि शुरू में जब उन्होंने भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे, डेड बॉडी ले गए तो वो वहाँ पर भी नहीं चाहते, लेकिन हमने पुलिस ने अपने तरफ से शक महसूस किया कि भाई ये जब इसका जो है नेचुरली डेथ नहीं हुई है तो इसको तो लाजमन तफ्तीश करना चाहिए। तो हमने इसी हिसाब से जो है ये FIR भी कराई है और उस पर तफ्तीश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि जब बच्ची का MLO किया गया तो उसमें जो बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी वो उसी वक्त या उसी दिन की थी, या पहले भी उसके साथ ज्यादती हो चुकी थी? बकौल
लेडी एमएलओ के फ्रेश भी इसमें निशानात हैं और जो है पुराना भी इसमें है। सही, ठीक है। मतलब पेनिट्रेशन इसमें पुरानी भी है और फ्रेश भी इसमें यानी कि वायलेंस के निशानात हैं। मतलब काफी अरसे से उस बच्ची के साथ ये सिलसिला चल रहा है। जी, तो ये चीज़ें हैं अभी इसमें। मज़ीद जैसे भी इसका डीएनए का रिज़ल्ट आएगा और अगर और कोई है इसके विसरात वगैरह 7 सैंपल जो हैं इसके लिए गए हैं, मुख्तलिफ केमिकल लेबार्ट्रीज़ में हमने जमा कराएँ और सैंपल नहीं है और उनका रिज़ल्ट आएगा तो और तफ्तीश हुआ है कोई ज़हर ख़वानी तो नहीं है या और कोई चीज़ उसके साथ तो नहीं की गई है। नशे वगैरह का भी बच्ची ब्लड में पाया गया है? नशे का कुछ किसी तरह का कोई चीज़ नशे की? ये सारी हमने जमा कराए हैं। इसके जो भी स्टमच के जो भी सैंपल वगैरह लिए गए हैं, अंदर मादे के लिए गए हैं, जो और चीज़ें होती हैं डॉक्टर को ज़रूरी, तो वो केमिकल में हमने जमा कराई हैं। तो केमिकल की लेबॉरेटरी से जो भी डाउ से हमें रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक फ़ाइनल इसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर देंगी, तो उससे पता चलेगा कि ओरिजिनल काज ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी तक किसी भी डीएनए का या फिर किसी भी चीज़ का वो नहीं आया है ना? नहीं मैडम, अभी तो हमने जमा कराए हैं, कुछ हैं, कुछ आज हम कराएंगे। जैसे जैसे ये है कि तफ्तीश होती जा रही है, हम जो भी हमें मशकूक आ रहे हैं। अभी इस लड़की का एक और दोस्त है, कायनात की बहन और उसके वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो वाक़या है ये इतना ज़्यादा सस्पिशियस मामला है कि यही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से ये मामला हुआ और फिर उसके बाद इनको किन पर शक है जो ये इस वाक़े को अंजाम दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, क्या उम्र है आपकी? 14 साल। अच्छा, मुझे बताइए ठीक कि क्या हुआ था उस दिन घर में? जी, मैं 7 को मुझे बाजी ने बुलाया, मतलब ट्यूशन में बाजी ने मुझे बुलाया, तो 7 को साथ के साथ जाने की। साथ आपका छोटा भाई है? जी, ये मेरा छोटा भाई है। तो मैं वहाँ गई बाजी को, पहले मेरी हम तीनों जाने के लिए तैयार थे। फिर हम ऊपर ताला नहीं मारते, सिर्फ एक ही ताला है। जो ताला है ना वो नहीं मिल रहे थे उस दिन। तो मैंने कहा ट्यूशन इतनी भी दूर नहीं है, 3 गली के फासले है। तो मैंने वहीं पर गई, मैंने कहा मैना चलो दरवाज़ा बंद करो, मैं जाती हूँ। तो उसने कहा बाजी मोबाइल दो, मुझे कार्टून देखना है। तो मैंने कहा लाइट तो नहीं है, तो बाजी उसने कहा लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी तो मैं कार्टून देखूँगी। मैंने कहा सफाई भी कर लेना, सफाई भी कर लेना। फिर मैं चली गई, मैं साथ के साथ चली गई। मैंने दरवाज़ा भी कुंडी लगा के चली गई, क्योंकि दरवाज़ा हम खुला नहीं छोड़ते। दरवाज़ा हमने कुंडी लगा के चली गई, मैं साथ और हम। तो मैंने बाजी की वहाँ गई। बाजी ने कहा, मैं बाजी से, बाजी मुझे क्यों बुलाया आपने? तो बाजी ने कहा शहनाज आपने तुम्हारी बहन को दाखिला करवाई थी, तो वो उससे निकाल क्यों दिया? तो मैंने कहा बाजी वो 1 क्लास थी, मुझे लगा आप 3 क्लास देंगे, क्योंकि वो पढ़ चुकी है मदरसे में भी। पहले 2 क्लास। जो कायनात थी वो भी मदरसे जाया करती थी? जी, वो कुरान पढ़ती है। ठीक है। तो वो मदरसे में भी पढ़ चुकी है, वो आसान क्लास है, वो तो उससे आती भी है। तो बाजी ने कहा वो आती है, मुझे भी पता है, लेकिन वो 1 क्लास ही आई है यहाँ पर। 8 महीने के बाद दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं ये करूँगी कि मेनाज जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मैं दूसरी क्लास उसे दे दूँगी। बाजी ने कहा तुम्हारी भाई भी पढ़ती है, तुम्हारी। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये वाक़या हुआ है? जी, ये इसी दिन की बात है। तो बाजी ने कहा कि तुम्हारी बहन को भिजवा देना। बस ये बात करने के लिए उन्हें आपको बुलाया? जी। तो बाजी ने कहा तुम्हारी भाई भी पढ़ती है, तुम्हारी बहन के साथ मिल जाएगी। तो मैंने बाजी को ये भी कहा कि बाजी मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मैं नक की कमीज़ वो नक की कमीज़ की काम भी करती हूँ। तो जब आप घर वापस आई, आप जब घर वापस आई तो आपने क्या देखा? जब मैं घर से वापस आई तो मैंने दरवाज़ा बजाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो हम किसी से बाहर जाए तो वो सो रही होती, तो दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि सोने में उसे सुनाई नहीं देती। सही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं कोई भी नहीं था गली पर, मैंने पड़ोसी के घर में नकी कमीज़ के बात करने के लिए गई। तब तक मेनास उठ जाएगी, मैं वहीं पर जाती हूँ। तो 10 मिनट दरवाज़ा अंदर से बंद था?
जी अंदर से बंद था। मैंने कहा था उसे बंद करने के, दरवाज़ा बंद ही था। तो मैं फिर पड़ोसी के घर में गई, फिर मैंने उनसे पूछा नल के बारे में, वो क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने अच्छा, इस पूरे सीन में कितने घंटे आप घर से बाहर रही होंगी? जी मैं 3:05 से पहले घर से निकली हूँ और वापस 3:30 बजे ही आई हूँ। अच्छा, फिर आप फिर चले गए? बात करके 3:30 बजे ही आई हूँ वहाँ से। फिर मैंने दरवाज़ा बजाकर वहीं पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगा वो सो रही होगी, मुझे थोड़ी ना पता था ऐसा कुछ होगा। मैं इसीलिए पड़ोसी के घर में बैठी हूँ, उनसे बात की, उनसे बात अच्छी। वहाँ पे कितनी देर रुकी होंगी आप? 15 मिनट। अब्बू तब आ गए, अब्बू भी आ गए, तो अब्बू ने दरवाज़ा भी बजाया। अब्बू दरवाज़ा बजाया, मैंने अब्बू को एक पड़ोसी की लड़की को भेजा, कहा कि मैं यहीं पर हूँ, मैं ट्यूशन गई थी, मैं यहीं पर बैठी हूँ। तो अब्बू ने दरवाज़ा बजाया, मैंने आज दरवाज़ा खोलो, और अब्बू ने पत्थर भी फेंके थे। ठीक है, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस टाइम काम पे था, काम में से वापसी आया। जब मैं दरवाज़ा बजाने लगे, पड़ोस वाले बोलने, एक बच्ची आई, बोल रहा तुम्हारे बड़ी बेटी वहाँ पर है, साथ को छोड़ने गए मैं। वो जब आया दरवाज़ा बंद था, तो वो हमारे यहाँ बैठी हुई है। सही है। अब दरवाज़ा बजा के खुलेगा तो वो आ रहा है। मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा मैंने बजाया, जब दरवाज़ा नहीं खोल रहा, इतने में मेरा बड़ा लड़का 1 हफ्ते के बाद, रिहायशी में पढ़ता है, 1 हफ्ते के बाद आया, जो लड़कों में बड़ा है, इससे जो छोटी है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। ठीक है। ये बड़ी बेटी है, जो दुश्मनों ने दुश्मनी करी, उसकी छोटा जो है फहाद है, वो 1 हफ्ते के बाद आता है। इत्तेफाक वो बुध वाले दिन आते हैं, जुमरात को। मेरे आने के बाद में जब दरवाज़ा बजा रहा था, वो इतने में वो गली में आ रहा था, जैसे मेरे करीब में आया, मैंने बोला बेटा आज तू आ क्यों गया? वो बोल रहा पापा दस्तारबंदी चल रहे हैं, इसलिए हमें 1 दिन पहले छुट्टी दे दिया। क्या काम करता है वो? मैं मदरसे में पढ़ते हैं। 1 हफ्ते के बाद आता है, दस्तर वगैरह देते हैं ना। सही, ठीक है। अच्छा, फिर वो मुझे बोल रहा है मुझे छुट्टी दे दिया, इसलिए मैं अभी आया हूँ। ठीक है। फिर उसने भी दरवाज़ा बजाया, मैंने भी बजाया। पड़ोस वाली बाजी निकली, बाजी बोल रहा क्या हो गया भाई, कब से दरवाज़ा बजा रहा है, हम लोग भी सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। मैं बोला बाजी कायनात ऊपर है, पता नहीं क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा, सो के गुमसुम तो नहीं पड़ा हुआ। फिर उन्होंने वहाँ से आवाज़ मारी, उनके घर के दीवार में सीढ़ी लगा के खड़ा होके कायनात कायनात काफ़ी आवाज़ मारी। फिर वो ऊपर से पर्दी में आके मुझे बोल रहा है या तो तू आ जा, यहाँ से कूद के जाके दरवाज़ा खोल ले, या अपने लड़के को भेज दे। फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला जा फहाद, जाके आंटी के हाथ पकड़ के उनके घर से उतर जा, क्योंकि उनके घर से किसी तरह उतरने का किनारे से जगह है। फिर वो आके उतर के डायरी को मेन गेट खोला, वो ऊपर नहीं गया, नीचे आके गेट खोल के इनके घर में चप्पल खोल के उतरा था ना, चप्पल पहनने इनके घर में गया। इतने में उनके बेगम भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो बाजी मेरी थी पड़ोस वाली, वो वहाँ पर खड़ा होके यहाँ देख रहा था। मैं सीढ़ी से उठ के जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बेड़ा हुआ था, एक ऐसा बिल्कुल लगा हुआ था, एक ज़रा ऐसा खुला हुआ था। मैंने एक खोला, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर दूसरा जैसे ही खोला, मेरी बेटी लगी हुई थी वहाँ पर। इतने में मेरे को होश ही नहीं था। मैंने जब चीख मारी, पड़ोस वाले बोला क्या हो गया। मैंने बेटी टंगी हुई है मेरी, ये बोल के मैंने पैर में पकड़ के किसी तरह मैंने रस्सी खोला अकेले ने। इतने में पड़ोस की औरतें 3-4 आ गए। मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा, उस टाइम पे किसी को आवाज़ नहीं आई। मेरे चीखने में पूरे मोहल्ला आ गया। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये भी है कि आपकी जो बेटी है उसके साथ पहले भी जो है ना ज़्यादती हुई है। तो कभी आपकी बहन ने आपको कभी कुछ नहीं बताया इस हवाले से? जी मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी ना, जैसे कि मजाक करते वो भी मुझे बताती है, डर जाती है। जैसे कि कुछ सामान लेके गई, उन्होंने कहा परेशान किया, तो वो बोल दिए मुझे ऐसा। उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसने मेरे साथ काम भी की, कमीज़ भी पूरा किया। चल 1 दिन में पूरा करनी होती है वो कमीज़, उन्होंने मुझसे पूरा भी किया, और मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर बताते मैं फ़ौरन बता देती, कुछ भी नहीं बताया। वैसे वो घर में अक्सर अकेले रहा करती थी? जी
जैसे मैं अकेली से छोड़ती नहीं हूँ, कभी कभार ऐसे जैसे मजबूरी आती है इस तरह छोड़ती हूँ। अच्छा, आपको किसी पर शक है? पहले कोई ऐसी चीज़ अपने नोटिस करी हो अपने घर में, किसी का आना जाना इस तरह का? एक टाइम में 2.5 साल 2 साल पहले बेटी को इसी के हवाले से एक लड़का मदरसे से छेड़ता था। अच्छा। यही नोटिस मिला था। वो कभी कभार गेट में भी आ गया था। फिर मोहल्ले वालों ने उसको समझाया, भाई हमारे गली में भी दाखिल नहीं होना, इनके माँ बाप नहीं है, बाप काम पे चले जाता है, इनकी लड़कियां होता है, आएंगे तुम्हें देखेंगे तो मारेंगे। उस लड़के को भी हमने नाम पे प्रूफ करवाया। उसके बाद उसका कभी हरकत नहीं मिला, मगर फिर भी हमें डाउट है, क्योंकि उस गली में आने जाने का मेरे घर का रास्ता है, वहाँ से पार हो सकता है। और अगर बाहर से जाता दरवाज़ा खुला रहता, मुझे दरवाज़ा खुला मिलता उस टाइम पे। छत पे से रास्ता है आने? हाँ, पड़ोस वाले के छत से बिल्कुल मिला हुआ मेरा छत। उसकी बॉडी पे निशानात थे बहुत तशद्दुद के, कभी आपने नोटिस नहीं किए? एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 11 साल की बच्ची वहाँ पर रह रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ तशद्दुद हो रहा है और आप दोनों ने कभी कुछ नहीं देखा? क्योंकि उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि वो हर बात बताती है। कभी उसकी तबीयत नासाज नहीं लगी? कभी उसके जिस्म पे कोई जख्म नहीं देखा? जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और मैं ना से बहुत खुश भी थी कि जैसा हम लोग भाई बहन पहले रहते थे ऐसे ही। और काम भी की, जो भी काम मैंने जैसे बाजार सौदा लेने भेजी, हर काम जल्दी भी की, उसने कुछ भी नहीं बताया। घर का पूरा सौदा यही लड़की लाती थी मेरी, हर काम। अच्छा, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं होती? वो 3.5 साल पहले हमारे बच्चों को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ भाग गए। उसके बाद उन्होंने बच्चों से या आपसे कभी राब्ता नहीं किया कभी। नाज़रीन, बड़ा सस्पिशियस सा ये केस है। हैरत की बात है कि एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए एक बच्ची के साथ ज्यादती होती रही, उस बच्ची पर जुल्म होता रहा और घर में किसी को पता ही नहीं है। आखिर इस केस की जड़ तक तो हम जाएंगे ही, और जो कातिल है उस बच्ची का उसको भी गिरफ्तार पुलिस जल्द ही कर लेगी। तो ये भी सामने आ जाएगा कि कौन इस केस के पीछे है, कौन इस कत्ल के पीछे है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।